वेलकम बैक एवरीवन टू सी प्रियंका's वेल्थ टॉक। जैसे मैंने कहा था मेरे प्रीवियस वीडियोस में, हम जानेंगे कुछ टॉप चुनिंदा स्ट्रैटेजीज जो हम अपने एंड पे एनालिसिस करके जान सकते हैं कि इस मार्केट से हमें कैसे स्टॉक पिक करने हैं, और जो हमने ऑलरेडी पिक करके अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर रखा है, क्या उसमें हमको कुछ एडिशन डिलीशन करना है, राइट? So top 10 ways है ये guys, and I'm sure once this series is complete, एटलीस्ट नहीं नहीं तो आपको 10 20 30% 40% बेनिफिट जरूर होगा इस सीरीज से। सो एंड तक जुड़े रहिए और श्योरली इस सीरीज का बेनिफिट लीजिए। गाइस, जब हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो उसमें कितने सारे स्टॉक्स है, राइट? और आए दिन आईपीओ आते जा रहे हैं। अभी 2024 में तो 2023 से ज्यादा आईपीओ आए हैं। सो बहुत सारे स्टॉक्स है गाइस, 8,000 10,000, और ये नंबर बढ़ता ही जाएगा। पर हम क्या करें जो हमको, बिकॉज हम तो हमारा पोर्टफोलियो एक सर्टन अमाउंट से ही बना पाएंगे, चाहे वो 1,000 रुपए से स्टार्ट होता हो गाइस, या आपका समझ लीजिए 1 लाख रुपए से या 10 लाख। बट हम ओनली फ्यू स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करने वाले हैं, राइट? होता क्या है, इतने स्टॉक्स में हम कैसे पिक एंड चूज करें, उसके लिए थोड़ी बहुत स्ट्रैटेजीज अगर हम फॉलो करते हैं तो क्या होगा, विथ टाइम आप बहुत ही क्यूरेट हो जाएंगे अपने स्टॉक्स को पिक करने में। तो चलिए जानते हैं फर्स्ट स्ट्रेटेजी कौन सी है जो हमको सिंपली एग्जांपल देगी कि भाई हमें कौन सा स्टॉक पिक करना है। इन द सेशन विल कवर द टॉप स्ट्रेटेजीज, द राइट स्टॉक्स इन द कैपिटल मार्केट, परफेक्ट फॉर बिगनर्स एंड सीजन्ड इन्वेस्टर्स। आप अगर यू नो बिगनर है या सीजन्ड है, एक चीज बहुत ही श्योर है गाइस कि कहीं ना कहीं हमें एनालिसिस तो करना ही होगा, राइट? नाउ एनालिसिस के अंदर देयर आर टू थिंग्स। एक तो हम बोलते हैं जैसे फंडामेंटल एनालिसिस, ओके, उसकी मैं जानकारी आपको दूंगी, एंड हम दूसरा बात करते हैं टेक्निकल। अब फंडामेंटल एनालिसिस गाइस, ये प्योरली जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, ओके, जो कंपनीज प्रिपेयर करती है, जो आपको उनकी वेबसाइट्स पे, सेबी की, बीएससी एनएससी की वेबसाइट्स पे मिल जाएगी, उसके इर्द गिर्द जितनी भी एनालिसिस की जाती है उसे हम कहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस, राइट? टेक्निकल पार्ट आया है तो टेक्निकल में हम प्योरली है ना ग्राफ्स को केटर करते हैं। हम ग्राफ का मूवमेंट देखते हैं, प्राइसिंग मूवमेंट देखते हैं। हम बहुत सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं मार्केट में, फॉर एग्जांपल आरएसआई है, बॉलिंगर बैंड है, मूविंग एवरेजेस है, एंड द लिस्ट इज वेरी ह्यूज, मोर देन 5,000 इंडिकेटर्स है मार्केट के अंदर। तो जब हम उनमें से कुछ पिक करके अपने स्टॉक को एनालाइज करने के लिए जब यूज करते हैं, तब हम उन्हें कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस, राइट? यहाँ पे मैं और एक सिंपल एग्जांपल दूंगी गाइस। मैं एक बार रामदेव अग्रवाल, जो मोतीलाल ओसवाल के बहुत ही स्ट्रॉन्ग आई वुड से फाउंडर है, जिन्होंने उसका आईपीओ लाने में भी बहुत बहुत स्ट्रांगली उसको आगे लेके गए हैं कंपनी को। और आप जानते होंगे, जब ये जो मोतीलाल ओसवाल का जो आईपीओ है वो एक हार्वर्ड की केस स्टडी भी है, तो अगर आपको टाइम मिले तो जरूर से उसे देखिएगा। उनके इंटरव्यू में उन्होंने एक ही बात बोली कि कभी भी कोई उनको स्टॉक रिकमेंड करता था, उन्होंने भी बहुत ही छोटे लेवल से स्टार्ट किया है, बहुत ही बेस लेवल से, बट आज आप जानते हैं वो किस लेवल पर है। तो उन्हें कोई भी अगर इंफॉर्मेशन मिलती थी कोई कंपनी की, तो उनका एक ही काम था, वो कंपनीज के नाम जॉट डाउन करते थे, ठीक है, वापस अपने ऑफिस में या घर पे उस कंपनी का पूरा एनालिसिस करते थे। ऐसा नहीं है कि किसी ने उनको बोल दिया भाई आप एक्स वाई जी कंपनी ले लीजिए, और तो उन्होंने उसको ले लिया और उसमें पे अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया। ऐसा वो कभी नहीं करते थे। वो खुद अपने एंड पे उस कंपनी की एनालिसिस करते थे, और अगर वो श्योर होते थे कि यस, मेरे हिसाब से ये कंपनी अच्छी है या आगे बढ़ने का पोटेंशियल है, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है, तभी वो उस कंपनी में इन्वेस्ट करते थे। तो ये जो मैं आपसे बात बोल रही हूँ, ये बहुत ही कॉमन चीज है। बहुत सारे लोग, सभी इन्वेस्टर्स यही थियोरी को फॉलो करते हैं। तो या ये पॉसिबल है कि हम भी इस थियोरी को फॉलो करें और हम प्रॉपरली स्टॉक पिक करें स्टॉक मार्केट से, एंड हम भी वेल्थ क्रिएट करें, राइट? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर वन स्ट्रैटेजी में मैंने फंडामेंटल एनालिसिस लिया है। मैंने जैसे कहा आपको, फंडामेंटल एनालिसिस जो है ना गाइस, ये प्रॉपरली बुक्स ऑफ अकाउंट से आता है। अब आप यहाँ पे इतने सारे रेशियो देके घबराइए मत, मैं आपको शॉर्ट में ये जरूर बताऊंगी। बट यस, मैं एक सीरीज जरूर लॉन्च करूंगी प्योरली बेस्ड ऑन रेशियोज, ओके, जहाँ पे मैं एक एक रेशियो का आपको फॉर्मूला और इनकी इम्प्लीकेशन बताऊंगी।
बट फॉर द टाइम बिंग आप समझिए कि जब हम फंडामेंटली कोई कंपनी को कंपेयर करते हैं, गाइस, उसका टर्नओवर देख के या उसकी नेट प्रॉफिट देख के या उसका पैट देख के, राइट, ये सब क्या होता है, देखिए मैं लिख देती हूँ। टर्नओवर होगा मीन्स आपका सेल्स कितना कंपनी कर रही है, उसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है, उसका एबिटा कितना है, राइट, उसका एबिट कितना है। ये सब एक टेक्निकल, सॉरी, फंडामेंटल टर्म्स आ जाते हैं। तो इनके बेसिस पे हम यूजुअली कोई कंपनी को कंपेयर नहीं कर पाएंगे। बट यस, जब यही इंफॉर्मेशन रेशियो में कन्वर्ट हो जाती है तब हम सही से कंपैरिजन कर पाते हैं, राइट। तो रेशियोज एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जिसकी वजह से हम हमारे लिए कंपैरिजन बहुत इजी हो गया है। तो मैं जरूर से रेशियोज की सीरीज लाऊंगी गाइस, बट फॉर द टाइमिंग समझते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं कि कैसे हमें करना होगा रेशियो एनालिसिस एक कंपनी में। पहले यहाँ पे मैंने लिखा है पीई रेशियो। ये जो रेशियो है ना, ये बहुत ही ब्यूटीफुल रेशियो है। ब्यूटीफुल क्यों बोल रही हूँ मैं? बिकॉज ये जो पी रेशियो है ना, ये इसका फॉर्मूला है करंट मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग्स पर शेयर। तो ये जो रेशियो है ये आपको कंपनी का जो मार्केट में स्टेटस है और उसकी बुक्स क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये दोनों चीज को कॉम्बाइन करके पीई बताता है। अगर मैं सिर्फ पीई पे भी बात करूँ ना गाइस, तो बहुत ही, मुझे लगता है बहुत पावरफुल सीरीज बनेगी वो भी। तो मैं कोशिश करूंगी कि उस पर भी आपको इन्फॉर्मेशन दूं। बट शॉर्ट में अभी मैं आपको चार पांच चीज और बताऊंगी पीई की। पी रेशियो एक ऐसा रेशियो है जो हमें फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप जरूर से देख सकते हैं। ठीक है, कि अगर हाँ उस कंपनी का पी अच्छा है तो फॉर श्योर आप कंपनी को पिक एंड चूज कर सकते हैं। बट पी को बहुत केयरफुली यूज करना होगा। क्यों? अगर पी हाई है तो हमें क्वेश्चन करना होगा भाई वो क्यों हाई है। अगर वो लो है तो भी हमें क्वेश्चन करना होगा कि वो क्यों लो। तो ये सब जानकारी के बिना पी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। ये एक वन ऑफ द रेशियोज है जो हमें इंडिकेट करता है कि ये कंपनी ग्रोथ पोटेंशियल है, इसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं एक बात बोलूंगी गाइस, कोई भी कंपनी बुरी या अच्छी नहीं होती है। रेशियोज भी कोई भी कम ज्यादा बुरे अच्छे नहीं होते हैं। डिपेंड करता है कि वो कंपनी किस इंडस्ट्री की है, क्या प्रोडक्ट बना रही है, कहाँ पे वो वर्क कर रही है। तो कोई भी कंपनी को हमें जज नहीं करना चाहिए जस्ट बिकॉज ऑफ उनका पी हाई है, लो है। पहले हमें जानना चाहिए कि वो क्यों हाई है और वो क्यों लो है। तो बिकॉज अनलेस यू अंडरस्टैंड, आप ये सब चीजों को समझे बिना प्लीज अपना ओपिनियन फॉर्म मत कीजिएगा, राइट। चलिए, तो पी के बारे में थोड़ा और आगे बात करेंगे गाइस। अभी के लिए पी मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देती हूँ। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी जहाँ पे एनालिस्ट ने प्रिडिक्ट बताया था कि अगर कोई कंपनी का पीई जो है अगर वो 40 से ऊपर है, ओके, सो इट मींस इट इज एन ओवर वैल्यूड कंपनी, और इसे थ्रेट भी कहा जाता है। थ्रेट इन द सेंस कि भी बहुत ज्यादा इसके अंदर मार्केट का इन्फ्लुएंस है, और ओवर वैल्यूएशन है मतलब कि इसका वैल्यू तो कम है बट स्टिल मार्केट के हिसाब से इसकी प्राइस अभी बहुत ज्यादा हो रखी है। तो एज एन इन्वेस्टर जो होंगे ना, वो इस टाइप की कंपनीज को एक लेवल तक अवॉइड करेंगे। ठीक है, अगेन क्वेश्चन आएगा वापस, क्यों हाई है क्यों लो है, बट समवेयर वो इसको अवॉइड करेंगे और जानेंगे भैया क्यों हाई है इतना। अगर वो जस्टिफाई हो जाता है उनका रीजन, तो मे बी वो इस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। अदरवाइज इस कंपनी को वो फॉर द टाइम भी इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड नहीं होंगे। ठीक है, चल। नेक्स्ट आया अपना आरओई है, डेट लेवल्स है। आरओई है रिटर्न ऑन इक्विटी, डेट लेवल्स, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट रेशियोज है जो हमें ये बताते हैं कि कंपनी कितनी एफिशिएंटली वर्क कर रही है, उसमें कितना रिस्क इन्वॉल्व। सिंपल सी बात है ना गाइस, अगर बहुत ज्यादा लोन ले रखा है, बहुत ज्यादा डेट है, तो कहीं ना कहीं रिस्क इन्वॉल्व है। अगर लोन नहीं चुका पाई तो क्या होगा, कंपनी को वाइंड अप होना पड़ेगा, या कंपनी को जो उसके क्रेडिटर्स हैं वो ही एनसीएलटी में ले जाएंगे। तो ये सब रिस्क इन्वॉल्व रहते हैं। फाइन, चलिए। नेक्स्ट हम थोड़ी सी बात करते हैं लिक्विडिटी रेशियोज की। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा मैं आपको ब्रॉड करके दिखा देती हूँ गाइस। लिक्विडिटी एक ऐसा रेशियो है जो हमें बताता है कि कंपनी के पास सफिशिएंट कैश अवेलेबिलिटी है या नहीं टू रन इट्स डे टू डे ऑपरेशन। हमें भाई रोज के जो से खर्चे हैं वो उसको चला पा रही है नहीं है, तो वो सारे के सारे हमें लिक्विडिटी रेशियो में पता चलते हैं। टर्नओवर प्योरली आपका सेल्स के ऊपर बेस्ड रहता है, हमें बताता है कि भैया इस कंपनी ने अच्छे से सेल्स की है या नहीं की है।
एक कैश कन्वर्जन साइकिल है गाइस, ये मैं आपको आगे सीरीज में जरूर से एक्सप्लेन करूंगी। फॉर श्योर गाइस, इतना मैं इस सीरीज में नहीं इंक्लूड करूंगी, बट आपको ये एक ग्लिम्स दिया है मैंने। और नेक्स्ट सीरीज में, रेशियो एनालिसिस की सीरीज में, मैं एक एक रेशियो को आपको डिटेल में सारा समझाऊंगी। फॉर द टाइम भी ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज है, बिजनेस रिस्क रेशियोज है, फाइनेंशियल रिस्क है, स्टेबिलिटी रेशियोज है, कवरेज फाइनेंशियल रेशियोज एंड कंट्रोल रेशियोज है। तो बहुत सारे रेशियोज है, एंड एवरी ईच एंड एवरी रेशियो की अपनी खुद की यूनिक उसकी वैल्यू है। एंड जैसे भी आप कंपनी को एनालाइज करना स्टार्ट करेंगे, स्लोली एंड ग्रेजुअली आपको ये सब रेशियो समझ में आने लगेंगे। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट ये है कि क्या आपको ये सब कैलकुलेट करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। कंपनीज की वेबसाइट्स पे ये, आई एम नॉट सेइंग सारे, बट मोस्ट ऑफ देम वो लोग खुद ही कैलकुलेट करके आपको देते हैं। एल्स आप मनी कंट्रोल स्क्रीनर डॉट कॉम, वहां पे भी आपको रेशियोज कैलकुलेट करे हुए मिल जाते हैं। तो आपका क्या रूल है? आपका रूल ये है कि जस्ट उनको कंपेयर करिए, उनकी सिग्निफिकेंस समझिए, और फिर अपनी कंपनी को पिक एंड चूज करिए। राइट। चलिए, तो बहुत बात हो गया फंडामेंटल का। चलिए नेक्स्ट पे जाते हैं अपन। इस तरह से हर दिन चार्ट्स को देखना पड़ता है, एनालिसिस करनी पड़ती है, राइट? यस, कहीं ना कहीं ये जरूरी होता है गाइस, तभी तो हम वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। चलिए, इवैल्यूएट इंडस्ट्री ट्रेंड्स। इंडस्ट्री में कैसे वो कंपनी फिट है या नहीं। फॉर एग्जांपल, ये मैंने एक आईटी कंपनी का एग्जांपल आपके सामने डेटा लिया है। अंडरस्टैंड हाउ द कंपनी फिट्स इनटू इंडस्ट्री। अगर ये आईटी कंपनी से बेस्ड है या रिलेटेड है, तो क्या उसके पास कुछ इनोवेशन है, क्या उसके रिस्क फैक्टर्स हैं, क्या उसके पास कुछ यूनिक सेलिंग प्राइस है, या यू नो उस इंडस्ट्री की डिमांड को वो कंपनी मेट कर पा रही है क्या? तो ये बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं जो हमें जाननी होगी कि भाई ये कंपनी की क्या खासियत है। अगर हम वो कंपनी इंडस्ट्री में सेट होती है, तभी तो वो उसको आगे ले जा पाएगी, अदरवाइज कहीं ना कहीं वो खुद ही रुक जाएगी। तो वैसी कंपनी में इन्वेस्ट करने में बेनिफिट नहीं होगा। हमें ये देखना होगा कि भाई कंपनी जो है वो एज पर द ट्रेंड्स चल रही है। जैसे अगर मोबाइल फोन ले लीजिए आप, पहले बहुत अपन यूज करते थे, पहले पेजर्स आए, उसके बाद स्लोली स्लोली स्मार्टफोन्स आए, अब धीरे धीरे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है। तो क्या आपको लगता है कि अगर कोई कंपनी अपने आप को टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं करेगी और पुराने ही मॉडल बनाती रहेगी, तो क्या वो कंपनी मार्केट में सरवाइव करेगी? फॉर श्योर नहीं करेगी। तो हमें उस कंपनी को पकड़ना होगा गाइस, जो इंडस्ट्री और मार्केट के ट्रेंड्स के अनुसार अपने आप को बदल रही है या ग्रो कर रही है। Isn't it? तो वही हम एनालिसिस यहाँ पे थोड़ा बहुत करेंगे। मैं आपको जस्ट एग्जांपल देती हूँ। तो ये जो आईटी कंपनी है, उसकी डिजिटल सर्विसेज से उसका 57% रेवेन्यू आ रहा है। उसमें ये बेसिक सर्विसेज जो अपना वो दे रही ना, ये आपको बहुत डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। पर जो आप इंडस्ट्री या आप पिकअप करेंगे, उसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको होनी चाहिए। उनकी कोर सर्विसेज क्या है, उनके बारे में भी उन्होंने जानकारी दी। तो ये सब आपको एनुअल रिपोर्ट से सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अदरवाइज मनी कंट्रोल स्क्रीनर डॉट कॉम, ये सब भी इंफॉर्मेशन आपको देते हैं। बट मेरा ट्रस्ट रहता है कि अपन हमेशा कोशिश करिए कि कंपनीज की एनुअल रिपोर्ट्स डाउनलोड करिए और वहीं से डेटा को रीड एंड कंफर्म करिए। चलिए, तो उनके प्रोडक्ट एंड प्लेटफॉर्म भी उन्होंने, द कंपनी आल्सो ऑफर्स वेरियस सर्विसेज थ्रू इट्स की प्रोडक्ट एंड प्लेटफॉर्म वाइजा इन्फोसिस, फिनाकल, इन्फोसिस दिस। तो ये उनके प्लेटफॉर्म्स है, राइट? उनका रेवेन्यू ब्रेकअप क्या है? फाइनेंशियल सर्विसेज से उनका 30% मनी आ रहा है, रिटेल बिजनेस से 15%, कम्युनिकेशन से 13, एनर्जी से 12, लाइक दिस। तो उन्होंने यहाँ पे ब्रेकअप दे रखा है। वो लोग वर्क कहाँ कर रही है, कंपनीज वर्क कौन सी एरिया में कर रही है? बेसिकली आपका नॉर्थ अमेरिका में हो रहा है, यूरोप से 25% रेवेन्यू आ रहा है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 10%, और इंडिया से 3%। तो अब इससे आप क्या जानेंगे? अगर अमेरिका की जो कंपनी है वो इनको सपोर्ट करेगी, तब डेफिनेटली ये कंपनी बहुत ही अच्छा करने वाली है। बिकॉज उनका 62%, मोर देन 50% रेवेन्यू उस रीजन से आ रहा है, उस जोग्राफिकल लोकेशन से आ रहा है। तो ये सब क्या होगा, टाइम टू टाइम आप जब देखेंगे कंपनीज का, तब आप समझ जाएंगे कि ये कंपनी किस जोन में वर्क कर रही है। उधर कुछ प्रॉब्लम हुआ, या अगर वहां से उनको बिजनेस नहीं मिला, तो फिर ये कंपनी कैसे अपने आप को सेट रखेगी? दैट इज द नंबर वन क्वेश्चन। तो ऐसे गाइस आपको क्वेश्चन करना है कि भाई यहाँ से नहीं आया तो कंपनी कैसे सरवाइव करेगी, और अच्छा यहाँ से बहुत अच्छा है तो कंपनी डेफिनेटली फ्लो करेगी, ग्रो करेगी।
So this way, slowly and slowly, you will be able to analyze the companies, right? चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 स्ट्रैटेजी, बहुत ही स्ट्रांग है ये भी। देखिए जो टॉप है ना, टॉप 10 एक्चुअली टॉप 10 ही है। हर स्ट्रैटेजी और हर एक बोलूंगी मैं, स्टेप जो है वो अपने आप में इतना स्ट्रांग है कि अगर हम इसमें से कुछ भी अगर थोड़ा भी अच्छे से एनालाइज कर लेते हैं, मैं नहीं बोलूंगी आपके सारा ही करिए, बिकॉज ठीक है टाइम एनर्जी भी बहुत जाएगा आपका, बट अगर कुछ भी आपने अच्छे से पिकअप करके उसको अच्छे से कर लिया ना, तो आई एम श्योर आप स्टॉक को पिक करने में बहुत स्मार्ट हो जाएंगे। चलिए, रिसर्च मैनेजमेंट क्वालिटी। मैनेजमेंट क्वालिटी पे हमको क्यों रिसर्च करना, वो तो एचआर का काम है ना। नहीं, आपको ये देखना है कि भाई वो कंपनी में कौन कौन है अच्छी, बोर्ड में बेसिकली आप बोर्ड की बात कर लीजिए। सीईओ है, कौन है सीएफओ, आजकल तो वर्चुअल सीएफओ का भी जमाना है। तो वो कौन से बंदे हैं जो है, उनका प्रोफाइल आपको एनुअल रिपोर्ट्स में मिल जाएगा। तो वहां जाइए, उनका प्रोफाइल रीड करिए और देखिए कि भैया कौन कितना स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। अब ये सब करने की क्या जरूरत है, ये जानने से आपको समझ में आएगा गाइस कि वो कितनी एफिशिएंटली इस कंपनी को रन कर सकते हैं, राइट। अच्छा, होगा ना कि वो चेंज भी हो जाएंगे, बट अगर वो जो भी डेडिकेटेड प्रोफेशनल्स रहेंगे, वो डेफिनेटली इस कंपनी को एक लेवल तक ग्रो करके फिर वहां से डेफिनेटली चेंज भी करते हैं। बट ये सब जानकारी से आपको क्या मिलेगा, कि आपको समझ में आएगा कि जहां आप पैसा लगा रहे हैं, उस कंपनी का पैसा बहुत ही स्मार्ट इंडिविजुअल्स, प्रोफेशनल्स अच्छी तरीके से मैनेज कर पा रहे हैं। सबसे पहले तो ये रेशियो से आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। सेकेंडली, आप इंडस्ट्री के साथ वो चल रही है नहीं। थर्डली, कौन उस पैसे को मैनेज कर रहा है। नहीं, तो ये बोर्ड की है सारा जो है, जो कौन सीईओ है, उसने पहले कितनी कंपनीज में काम किया है, वो सब आपको जानकारी इधर आप सोशल मीडिया पे जाके देख सकते हैं, नहीं तो आप एनुअल रिपोर्ट से तो आपको सब कुछ ही पता चल जाएगा। लाइक अश्नील ग्रोवर जी है, जो शार्क टैंक फर्स्ट में थे। उन्होंने बताया कि उन्होंने 3 4 कंपनीज चेंज की है। पहले वो उन्होंने ग्रोफर्स में काम किया है, फिर कोई पीसी चंद्रा में भी उन्होंने काम किया। तो धीरे धीरे क्या होता है ना, ये दे कम विद देयर एक्सपीरियंसेस, और वो ही एक्सपीरियंस को वो कंपनी को एक नेक्स्ट लेवल पे, भारत पे में जो वो बहुत स्ट्रांग थे, राइट, तो वो नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं। तो मेजर हमको क्या समझना है यहाँ पे, कि भाई जो ये कंपनीज आ रही है, जो सॉरी जो कंपनी ऑलरेडी है, उनके जो बोर्ड में मेंबर्स हैं, वो किस लेवल पे कंपनी की ग्रोथ में हेल्प कर रहे हैं, राइट। तो वहां पे अगर स्ट्रांग आपको दिखता है पॉइंट, तो डेफिनेटली वो कंपनी का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। यू कैन डेफिनेटली चूज दैट कंपनी फॉर योर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज, राइट। चलिए, तो विल स्टॉप ओवर हियर गाइस, एंड हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आगे की स्ट्रेटजीज के बारे में बात करेंगे, राइट। थैंक यू।